हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज जो है बिटकॉइन के प्राइस में थोड़ा सा जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो एग्जैक्टली अभी जो है बिटकॉइन का प्राइस है $98,000। तो डेट चेंज कर देते हैं, डेट डाल देते हैं 11 फरवरी और प्राइस डाल देते हैं 98,000। तो आज हम बात करेंगे एक्सचेंज ट्रेडिंग वर्सेस डेक्स ट्रेडिंग, या इन शॉर्ट एक्सचेंज स्पेलिंग EXCHXCHAN, माफ कीजिएगा, एन एक्सचेंज वर्सेस डेक्स ट्रेडिंग, विच वन इज बेटर। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि एक्सचेंज कौन कौन से एक्सचेंजेस हैं हमारे पास और कौन कौन से एक्सचेंजेस पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है वो है फर्स्ट नंबर पे बाइनेंस, ठीक है। सेकेंड नंबर पे फिर है कॉइनबेस, और थर्ड नंबर पे जो है आप बायबिट कंसिडर कर सकते हैं, बायबिट है, ठीक है। ये सारे जो हैं ये एक्सचेंजेस हैं। KuCoin है, आप लोगों ने नाम सुने होंगे। तो ये सारे जो है ये एक्सचेंजेस हैं। इंडिया की अगर बात करूं तो इंडिया में वजीरेक्स हुआ करता था हैक से पहले, अब तो वजीरेक्स खत्म हो गया, तो CoinDCX है, CoinDCX, ठीक है। अब डेक्स ट्रेडिंग की बात मैं करूं तो डेक्स ट्रेडिंग पे आपको दो कॉन्सेप्ट्स जो है समझने जरूरी हैं। तो पहला है कि सबसे पहला तो है कि डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट। तो पर्सनल वॉलेट होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रस्ट वॉलेट, तो ट्रस्ट वॉलेट में जो है आप डिसेंट्रलाइज तरीके से बिना अपने एसेट्स को, बिना अपने क्रिप्टो को एक्सचेंज पे भेजने के बिना ही आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वॉलेट भी जो है दो तरह के वॉलेट्स हो सकते हैं। एक जो है आपका वेब वॉलेट हो गया, वेब वॉलेट, और एक आपका हो गया कोल्ड वॉलेट। तो वेब वॉलेट में एग्जांपल जो है आप जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट आपने सुना होगा, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, तो जो कि आप एज अ एप्लीकेशन अपने फोन पे या अपने लैपटॉप पे आप इंस्टॉल करते हो। तो मेटामास्क एज अ एक्सटेंशन एंड ट्रस्ट वॉलेट एज अ मोबाइल ऐप। तो ये आपके वेब वॉलेट हो गए। कोल्ड वॉलेट में आप जो है लेजर या सेफपाल के कोल्ड वॉलेट्स आते हैं। तो ये इसमें क्या फर्क होता है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड वॉलेट है, एप्लीकेशन बेस्ड, और ये हार्डवेयर बेस्ड वॉलेट्स हैं जो कि कंप्लीटली ऑफलाइन रहेंगे। यानी कि एक बार आपने अपना बिटकॉइन आपने अपने हार्डवेयर वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया, तो जब तक आप उसे वापस कनेक्ट नहीं करते इंटरनेट से, तब तक कोई तरीका नहीं है कि आप कोई उसको एक्सेस कर पाए। तो ये तरीका जो है सबसे सेफ तरीका माना जाता है कि आपको अपने बिटकॉइन जो है हमेशा कोल्ड वॉलेट में ही स्टोर करने चाहिए, अगर लॉन्ग टर्म विजन है आपका, अगर आपको लंबे समय 2-3 साल 4 साल के लिए होल्ड करना है तो। और अगर आपको ट्रेड करना है तो ट्रेड करने के लिए आप जो है डिसेंट्रलाइज्ड वेब वॉलेट में आप अपने क्रिप्टो को ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वगैरह है। हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, एक्सचेंज पे ट्रेड करना चाहिए या डेक्स पे ट्रेड करना चाहिए, तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमारा, इसको मैं
मिटा देता हूँ। तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो है कि आप होल्डर हैं या आप ट्रेडर हैं। अगर आप ट्रेडर और आप डेली अपने कॉइन्स आप देखते हैं कि कौन सा कॉइन ऊपर जा रहा है, कौन सा कॉइन नीचे जा रहा है, ठीक है, तो तब आपके लिए एक्सचेंज जो है वो बेस्ट है। क्योंकि आप अगर 5% 10% प्रॉफिट पे आपको सेल करना है तो वो लिक्विडिटी आपको एक्सचेंज पे ही मिलेगी और उसमें फीस भी आपकी कम लगेगी। लेकिन अगर आप एक हॉडलर हैं, यानी कि आपका विजन जो है लंबा विजन है, 6 मंथ्स 12 मंथ्स, अगर 6 महीने 12 महीने का आपका विजन है कि मेरे को बिटकॉइन होल्ड करना है या इथेरियम होल्ड करना है 6 महीने के लिए 12 महीने के लिए, तो आपको जो है फिर आपको अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट में ही आपको अपने जो इथेरियम बिटकॉइन है वो आपको रखने चाहिए। का ट्रस्ट वॉलेट हो सकता है। अगर आपको ट्रस्ट वॉलेट पे ट्रस्ट नहीं है तो आप कोल्ड वॉलेट भी आप ले सकते हैं, जैसे कि लेजर या फिर सेफ पाई का हार्डवेयर वॉलेट। तो इसमें आप अपने कॉइन्स आप ट्रांसफर कर सकते हैं और आप इसको 6 महीने 12 महीने के लिए अगर होल्ड करना चाहते हो तो वो कम्प्लीटली ऑफलाइन नहीं है, 100% सिक्योर रहेंगे। वो है कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा किसमें होगा। डेफिनेटली फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू दैट हमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है वो डेक्स ट्रेड्स में होता है, जो ट्रेड्स हम अपने वॉलेट में करते हैं। क्योंकि उस टाइम पे कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो नया होता है और वो स्पेशली उसमें लिक्विडिटी कम होती है और वो यूनिस्वैप या फिर पैनकेक स्वैप। तो यूनिस्वैप जो है डेक्स है आपका इथेरियम चेन पे और पैनकेक स्वैप है आपका BSC चेन का डेक्स मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो BSC चेन के जितने भी ज़्यादातर कॉइन्स हैं आपको पैनकेक स्वैप पे मिल जाएंगे और इथेरियम चेन के कॉइन्स आपको यूनिस्वैप पे मिल जाएंगे। लेकिन कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है तो उसमें क्या होता है, लिक्विडिटी कम होती है। तो छोटी क्वांटिटी में अगर आप 100 200 500 डॉलर का आप ट्रेड कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब कोई कॉइन बड़ा हो जाता है, लेट्स से $500 मिलियन की मार्केट कैप पे पहुंच गया कॉइन, तो वो एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो जाता है। तो एक्सचेंज पे आप उसको इजीली ट्रेड कर सकते हैं। बट लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जो आपके लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स हैं, ठीक है, अगर बिटकॉइन आपके लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, या इथेरियम लॉन्ग टर्म होल्डिंग है या सोलाना लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, तो आपको उसको हमेशा अपने वॉलेट में ही ट्रांसफर कर लेना चाहिए। जैसे अगर आपको सोलाना अगर होल्ड करना है, आपका अगर सोलाना होल्ड करना है तो आपको पेंटाम वॉलेट में अपना सोलाना आपको होल्ड करना चाहिए। ट्रेडिंग वर्सेस डेक्स या वॉलेट ट्रेडिंग, विच वन इज बेटर। बाकी इससे रिलेटेड आपको अगर कोई डाउट है या आप में से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मैंने अपना नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं कि हमें डेक्स पे कौन कौन से कॉइन्स में हम ट्रेड कर सकते हैं या एक्सचेंज पे कौन कौन से कॉइन्स में हम ट्रेड कर सकते हैं जिसमें हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मिले। तो है अगर इथेरियम का प्राइस अगर 3300 को क्रॉस करेगा तो हमें खास तौर पे जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उसमें हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आपका जो अगर कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप यू कैन कमेंट द टॉपिक दैट प्लीज़ आप इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएं, हमें एक्सप्लेन करें, तो मैं कोशिश करूँगा अगला वीडियो उसी टॉपिक के बारे में बनाने के लिए। थैंक यू।